नमस्कार साथियों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम जानना जरूरी है में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं वो है नक्सलवाद। दर्शकों, आज ये चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वह आने वाले 2 सालों में नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं नक्सलवाद के बारे में। दर्शकों, नक्सलवाद की शुरुआत होती है 1967 यानी कि 1967 में पश्चिम बंगाल के एक गांव नक्सलबाड़ी से। साथियों, 1967 में पश्चिम बंगाल के किसानों ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया और वहीं से ही इस आंदोलन की शुरुआत होती है। इनके इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि इनको भी भूमि वितरित की जाए, यानी कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इनके साथ भी हो। इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले मुख्य रूप से 2 व्यक्ति थे, जिनका नाम था कानू सान्याल और जगन संथाल। धीरे धीरे यह आंदोलन रफ्तार पकड़ता है और अन्य राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी अपना प्रभाव डालने लगता है। यह सारे राज्य रेड कॉरिडोर में आते हैं। रेड कॉरिडोर में वो क्षेत्र आते हैं जहां नक्सलवाद से संबंधित घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। इतनी तेजी से रफ्तार पकड़ने में कुछ गलतियां सरकार की भी रही, कुछ प्रशासन की रही और रही सही कसर हमारे दुश्मन देश चीन ने पूरी कर दी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार द्वारा 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया था, जिसने आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। विकास के नाम पर उनके साथ इतना गलत हुआ कि उनकी जमीन छीन ली गई और उन्हें विस्थापित कर दिया गया। इसके बाद यह आदिवासी माओवादियों के लिए एकदम इजी टारगेट बन गए और इनका गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। इनको इतना बरगलाया गया कि नक्सलवादियों की सोच इतनी कट्टर हो गई कि वह बिल्कुल ही सरकार विरोधी बन गए और इनका मकसद लगातार युद्ध के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद जनता का शासन स्थापित करना बन गया। इसके अलावा कई गलतियां प्रशासन के द्वारा भी की गई, जैसे कि जिस भी क्षेत्र में नक्सलवाद को खत्म किया गया उसी क्षेत्र में दोबारा कभी नजर ही नहीं मारी गई, या यूं कहिए कि कोई फॉलोअप ही नहीं लिया गया, जिसके कारण नक्सलवाद कभी जड़ से उखड़ ही नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कभी कोई प्रयास ही नहीं करा। सरकार द्वारा 2010 में ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था, जिसका उद्देश्य ही नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट करना था। इसके अलावा 2018 में भी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम लाया गया, जिसमें मुख्य रूप से पिछड़े हुए जिलों पर फोकस किया गया। इसके अतिरिक्त एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी भी सरकार द्वारा चलाई गई, जिसमें उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया जो लोग नक्सलवाद को छोड़ना चाहते हैं। अब सवाल आता है कि माननीय गृह मंत्री जी द्वारा दिया गया बयान कि हम आने वाले 2 सालों में नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ देंगे, ये कितना वास्तविकता से संबंध रखता है? दर्शकों, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको कुछ तथ्यों सहित देना चाहूंगा। साथियों, पिछले कुछ सालों में नक्सलवाद के केसेस में गिरावट तो आई है। 2022 में पिछले 40 सालों में नक्सलवाद की सबसे कम घटनाएं सामने आई हैं। अगर हम 2010 से तुलना करें तो घटनाओं में 77% गिरावट आई है और नक्सलवाद से होने वाली मौतों में 90% गिराव हुआ है। इसके अलावा 2010 में 90 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, जो अब 2022 में घटकर मात्र 45 रह गए। साथियों, 2004 से 2014 के बीच में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से संबंधित घटनाएं 17,649 यानी कि 17,649 थी और लगभग 7,000 लोग मारे गए थे। 2014 से 2023 में ऐसी ही घटनाओं की संख्या 17,649 से घटकर 7,649 यानी कि 7,649 हो गई और जहां 7,000 लोग मारे गए थे उनकी संख्या घटकर 2,020 हो गई। अभी कुछ महीने पहले अप्रैल में एक बड़ी दुखद घटना सामने आई थी, जहां छत्तीसगढ़ पुलिस डिस्ट्रिक्ट गार्ड के 10 जवान शहीद हुए थे। लेकिन अगर हम पहले से इन घटनाओं की तुलना करें तो निश्चित रूप से गिरावट तो आई है और हमारे गृह मंत्री जी का बयान 100% सही हो सकता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको आज का विषय पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं और हमारे साथ आप अपनी राय भी साझा करें कि क्या आपको अमित शाह जी का यह बयान उचित भी लगता है या नहीं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।